हे गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं CSIR नेट पार्ट सी में। हमारी बॉडी के हर सेल में DNA सेम होता है, लेकिन न्यूरॉन सिर्फ न्यूरॉन के प्रोटीन बनाता है, मसल सेल मसल प्रोटीन और लीवर सेल लीवर प्रोटीन। अगर DNA सेम है तो अलग अलग प्रोटीन्स कैसे? जीन रेगुलेशन के थ्रू। जीन्स अलग नहीं होते, उनका ऑन ऑफ पैटर्न अलग होता है और यही है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का बेसिक्स। बैक्टीरिया में रेगुलेशन सिंपल था, ऑपेरॉन, एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर, बस। लेकिन ह्यूमंस में 20,000 से ज़्यादा जीन्स, क्रोमेटिन, हिस्टोन, न्यूक्लियस, इन्हांसर, साइलेंसर, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, DNA सीक्वेंस और DNA से बाइंड करने वाले प्रोटीन्स। इसी से आते हैं सिस और ट्रांस एलिमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं सिस का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में सेम DNA मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ये खुद प्रोटीन्स नहीं बनाते, ये सिर्फ DNA के रेगुलेटरी रीजन्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस एलिमेंट्स में प्रमोटर, इन्हांसर, साइलेंसर, इंसुलेटर आता है। ये सब DNA सीक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटर। ये जीन के बिल्कुल पास होता है। RNA पॉलीमरेज और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहीं बाइंड करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होती है। अब देखते हैं इन्हांसर्स। क्या इन्हांसर प्रमोटर के पास होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जीन से हज़ारों बेस पर दूर भी हो सकते हैं, कभी अपस्ट्रीम, कभी डाउनस्ट्रीम, कभी इंट्रॉन्स के अंदर। साइलेंसर, ये इन्हांसर का एकदम अपोजिट है। यहाँ रिप्रेसर बाइंड करते हैं, जीन एक्सप्रेशन कम होता है। इंसुलेटर, ये एक बाउंड्री एलिमेंट है। ये इंश्योर करता है कि एक जीन का एक इन्हांसर हो, गलती से दूसरे जीन को एक्टिवेट ना कर दे, यानी जीन स्पेसिफिक रेगुलेशन मेंटेन करता है। अब आते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। ये DNA होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोटीन से RNA होते हैं जो सिस एलिमेंट्स पर बाइंड करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक्टिवेटर, रिप्रेसर, को एक्टिवेटर, को रिप्रेसर, ये सब ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स हैं। सोचो, प्रमोटर DNA पर बना हुआ एड्रेस है, ये सिस एलिमेंट। अब उस एड्रेस पर पोस्टमैन आया, ये है ट्रांस फैक्टर। एड्रेस बिना पोस्टमैन के यूजलेस है और पोस्टमैन बिना एड्रेस के, दोनों मिलकर ही लेटर डिलीवर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जीन एक्सप्रेशन के लिए सिस और ट्रांस दोनों ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये प्रोटीन्स स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और RNA पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं दो टाइप से। एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाते हैं और रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन को कम करते हैं। DNA लूपिंग पर आते हैं। अगर इन्हांसर बहुत दूर है तो प्रमोटर से कैसे बाइंड होगा, कैसे बात करेगा? DNA फोल्ड होकर लूप बनाता है जिससे इन्हांसर प्रमोटर के पास आ जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं DNA लूपिंग। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई यूकैरियोटिक रेगुलेशन इज कॉम्प्लेक्स? तो इसका रीज़न है क्रोमेटिन पैकेजिंग, हिस्टोन, मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, लॉन्ग डिस्टेंस इन्हांसर एंड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। इसलिए एक जीन को रेगुलेट करने के लिए कई सारे प्रोटीन्स मिलकर काम करते हैं। सोचो, अगर एक थिएटर में स्टेज शो होने वाला है, स्टेज जीन है, ऑडियंस सेल, एक्टर जो है RNA पॉलीमरेज है, तो क्या एक्टर अकेला स्टेज पर आकर शो स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे डायरेक्टर, लाइट मैनेजर, साउंड इंजीनियर और स्टेज क्रू की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही RNA पॉलीमरेज अकेला जीन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उससे कई रेगुलेटरी प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है। सबसे पहले आते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ये इन्हांसर सीक्वेंस पर बाइंड करते हैं। उसके बाद मीडिएटर कॉम्प्लेक्स के थ्रू RNA पॉलीमरेज 2 को प्रमोटर तक रिक्रूट करते हैं, जिसके रिजल्ट में जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक्टिवेटर एक्सेलरेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। इसके ऑपोजिट आता है रिप्रेसर प्रोटीन। साइलेंसर सीक्वेंस पर बाइंड करता है। ये RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर तक आने से रोकते हैं। ये एक्टिवेटर के एक्शन को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में जीन एक्सप्रेशन कम हो जाता है। अब एक सवाल है, अगर इन्हांसर प्रमोटर से
10,000 बेस पेयर दूर हो सकता है, तो वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? इसका आंसर है डीएनए लूपिंग। डीएनए फोल्ड होकर इन्हांसर को प्रमोटर के पास ले आता है, इसलिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ इन्हांसर की एक्टिविटी मैटर करती है। नेक्स्ट आते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटर और आरएनए पॉलीमरेज के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। इन्हांसर पर बैठा एक्टिवेटर मीडिएटर को सिग्नल देता है। मीडिएटर आरएनए पॉलीमरेज 2 को एक्टिवेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। अब एक और मेजर चेक पॉइंट, अगर डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड टाइटली पैक्ड है तो आरएनए पॉलीमरेज जीन्स तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा ना, इसलिए पहले क्रोमेटिन को ओपन करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। यूक्रोमेटिन तो ओपन क्रोमेटिन होता है, जहां डीएनए एक्सेसिबल होता है, जीन ऑन और हाई ट्रांसक्रिप्शन। हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस होता है, डीएनए इनएक्सेसिबल होता है, जीन ऑफ रहता है और ट्रांसक्रिप्शन लो होता है कंपैरेटिवली यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो कॉम्प्लेक्स है, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये न्यूक्लियोसोम को स्लाइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रिपोजिशन भी कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में या तो प्रमोटर एक्सपोज हो जाता है या तो आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर लेता है। इसमें हिस्टोन एसिटाइलेशन होता है। हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिव चार्ज। अगर हिस्टोन पर एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, डीएनए लूज हो जाता है और क्रोमेटिन ओपन, जीन ऑन हो जाता है। इसके लिए एंजाइम यूज़ होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब आते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेशन पर। एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, एंजाइम यूज़ होती है हिस्टोन डीएसिटाइलेज। क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट हो जाता है और जीन ऑफ। एसिटाइलेशन के लिए ये रूल याद रखना, हैट रहा तो जीन ऑन और एचडीएसी रहा तो जीन ऑफ। अब सवाल आता है, क्या एक्टिवेटर हमेशा डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है? बिल्कुल नहीं, बीच में हेल्पर प्रोटीन्स भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं कोएक्टिवेटर्स। ये जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, या को रिप्रेसर जो जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ये खुद डीएनए से डायरेक्टली बाइंड नहीं करते, बस जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस से सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मसल सेल में मसल स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स एक्टिव होते हैं, न्यूरॉन्स स्पेसिफिक जीन्स ऑफ रहते हैं। न्यूरॉन्स में इसका उल्टा होता है। इसी वजह से डीएनए सेम होने के बाद भी सेल डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती है। सोचो, एक कंसर्ट होने वाला है, स्टेज लॉक्ड है, क्रोमेटिन क्लोज्ड है। सबसे पहले क्रू आता है, स्टेज खोलता है तो ये हुई क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। फिर लाइट्स ऑन होती है, हिस्टोन एसिटाइलेशन। डायरेक्टर आता है यानी एक्टिवेटर, मैनेजर एक्टर्स को बुलाकर लाता है, ये हुआ मीडिएटर। एक्टर स्टेज पर आता है, आरएनए पॉलीमरेज। शो स्टार्ट यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। और यही है पूरा मैकेनिज्म, इसे अच्छे से याद रखना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।